टूट गया था, तूने साइड से किया कि उसको बेटे को उठाया, जो चीज तेरे हाथ में थी तूने बेटे के हाथ में ला कर दे दी, और तूने जाना नहीं है, तूने अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी बेटी को साइड कर दिया। तेरा दामन पकड़ के बिस्तर तक बेटी भी आई है, लेकिन तूने बेटे को गोद से ना उतारा। बेटी से कहा तू पानी लेकर के आ, और यार बेटी हसरतों को दिल में लेके पानी लेने चली गई, पानी लेकर के आई है। शायद अब बाप मुझे वक्त देगा, फिर भी बाप ने वक्त न दिया है। फिर बेटी की दूसरी ड्यूटी लगा दी, जल्दी कर मेरे खाने का इंतजाम कर दे। और यार तू बेटे को गोद में लेके खिलाता रहा, मैं जानता हूं तू बेटे को इतना प्यार क्यों कर रहा है, मुझे पता है तू बेटी को नजरअंदाज क्यों कर रहा है। यह सोच करके कि ये बेटा वो है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बेटा वो है जिससे तेरी नस्ल चलेगी, ये बेटा वो है जो तेरे नस्ब को फरोग देगा, ये बेटा वो है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर तू ये सोचता है तो गलत सोचता है। खुदा की कसम, अगर बेटा तेरा दुनिया का सहारा होता है तो सुन, बेटी दुनिया का सहारा ना सकी लेकिन आखिरत का सहारा हो। बेशक सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, बहुत खूब माशाअल्लाह। ये सताई गई अपने कभी बेगानों से, आबरू अपनी बचाती रही शैतानों से। ओ भाई, बेटियां हर दौर में सताई गई हैं। जब होश संभाला तो रिश्तों ने तड़पाया, और जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर लोगों के तानों ने जीने न दिया जी। फिर लोगों के ताने शुरू हो गए। बच्ची जवान हुई तो बेटी घर में होती है और पड़ोस की औरतों को कोई दूसरा काम नहीं होता। जहां चार इकट्ठी हुई, कहती देखो बेटी घर में जवान हो गई। ऐसे ऐसे जुमले माज़अल्लाह बेटियों के लिए कोई भी बोल देता, शर्म नहीं आती। ऐसा लगता है बाप से ज्यादा मुसीबत पड़ोसी पे गुजर रही है जी। बेटियां किस्मत को रोया करती हैं अपनी, क्यों? हमारे समाज की वजह से। बेटी जवान हुई तो मोहल्ला नहीं जीने देता। अगर बाप गरीब है और बेटी को पता चला मोहल्ले में शादी है, बाप आया, किसी की बेटी का सजा जहेज देखा, घर में आके मुंह पे चादर डाल के रोने लग गया। बेटी ने आके पूछा अब्बा खैर तो है? ये नहीं कहा बेटी गरीबी ने रुला दिया, ये नहीं कहता तेरी फिक्र नहीं सोने देती, बल्कि रो आंखें साफ करके कहता बेटी कोई बात नहीं है। बेटी पूछती अब्बा अगर कोई बात नहीं तो आंखों में सुर्खी कैसी? कहता बेटी तबीयत खराब है। अल्लाह अकबर, बेटियां नादान नहीं होती हैं, और खुदा की कसम तेरी नब्ज पकड़ के बता देंगी कि बाप को किस चीज ने रुलाया है जी। हजार झूठ बोलो, बेटियां समझ जाती हैं। बाप की सुर्ख आंखें देखी तो तुम्हें क्या लगता है बेटी चैन से सो पाई होगी? फिर बेटियां जाकर के कमरे में अकेली रोया करती हैं। किस दौर में बेटियों को सुख दिया गया? फिर समाज ने सताया, फिर रिश्तों ने रुलाया, फिर शादी के गम ने सताया, और यार जब निकाह करके आई शोहर की जिंदगी में फिर ससुराल वालों ने सताया जी। ये सारे गम सहती रही। एक दिन खुदा ने इसकी गोद में चांद सा बेटा दे दिया। मेरी बात सुनना जो मैं कहने लगा हूं। इतने गमों को पार करने के बाद खुदा ने चांद सा बेटा इसकी गोद में दिया। माँ ने बेटे का चेहरा देखा, सारे गम भूल गई। ये हसरतें जागी कि अब जिंदगी में सुख ना मिला, बेटे की जिंदगी में चैन कर लूंगी, बेटे की जिंदगी में आराम मिल जाएगा, बेटे की जिंदगी में राहत मिलेगी। और यार कितनी हसरतें माँ की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी, कितनी ख्वाहिशें माँ की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी। कौन से ख्वाब माँ ने तेरे साथ न सजाए थे? कौन सा ख्वाब ऐसा था जो माँ ने तुझे छोड़ के देखा था? क्या माँ के दिल में यह ख्याल न था कि बेटा जवान होगा मेरी जरूरतें पूरी करेगा, परदेश से आएगा मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा? और यार जो जवानी की दहलीज पे तुझे ये सोच करके लाई कि ये बेटा मेरा सहारा बनेगा, जब जवानी की दहलीज पे पहुंचने के बाद यही बेटा माँ को ताने दे के कहता है कि चुप रहा कर, तेरे खर्चे उठाऊं या अपने बच्चों के खर्चे उठाऊं, तो खुदा की कसम माँ के दिल पे बिजली गिर जाया करती है। और जवान तुझे किसने बता दिया कि अमीर माँ से छुपा के हुआ जाता है, बाप से बचा के अमीर हुआ जाता है? नहीं, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। अगर अमीर बनना चाहते हो तो माँ से छुपा के अमीर नहीं बन सकते, बल्कि माँ के कदमों पे दौलत लुटाया करो। इधर माँ खुश हो जाएगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा खुश हो जाएगा। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, बहुत खूब माशाअल्लाह। कभी माँ को ताने न देना, कभी बाप को जवाब मत देना।
लोग सोचते हैं कि यार हम माँ बाप का खर्चा उठा रहे हैं, यही हुस्न अखलाक है जी। ये माँ बाप की फर्माबरदारी है। नहीं, ये फर्माबरदारी नहीं है। सुख में तो सब उठाते, मजा तो तब है जब तू दुख में माँ के नाज उठा। जी बेशक। बंदा कहता मैं अपने बाप की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं बोलता ही नहीं उनके सामने। उनके सामने चुप रहना ये सिर्फ अदब नहीं है, बल्कि अगर वो तमाचा भी लगाएं तो गर्दन झुका ले, ये अदब है जी। अगर बाप तमाचा लगाते तो बंदा कहता आज तक बर्दाश्त किया, मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया तुमने, मेरे 4 यारों के सामने मुझे डांट दिया और शर्म नहीं आती। बाप ने तमाचा लगाया है तो तुझे रुसवाई लग रही है। बाप के तमाचे को गर्दन झुका के बर्दाश्त कर ले, अल्लाह तुझे इज्जतों की महराज अता फरमाए। बेशक। ये है माँ बाप की फर्माबरदारी। तवज्जो करें, हजरत सुलेमान कहने लगे बता यहां किस सजदे और किस इबादत के जरिए पहुंचा? कहने लगा हुजूर कोई इबादत नहीं, कोई सजदा नहीं। कहा फिर? कहा हुजूर मेरी माँ थी, बीमार हुई, मैंने सब कुछ छोड़ के माँ की खिदमत में लग गया। 8 साल माँ की खिदमत करता रहा। 8 साल के बाद माँ के इंतकाल का वक्त आया। माँ ने अपने हाथ उठाए, कहने लगी बेटे 8 साल मेरी खिदमत तूने बेहिसाब की है, आज खिदमत की बदले में मुझसे फल ले ले, मेरे सीने से लग जा। ओ यार माँ माँ होती है, जाते जाते भी औलाद की फिक्र सताती है जी। मरते मरते भी औलाद का गम सताता है माँ बाप को। ये रिश्ते होते हैं इनके साहिब, ये इनका प्यार होता है। अपनी फिक्र नहीं, दम घुट रहा हो फिक्र औलाद की होती है। यही बात। और कभी किसी माँ बाप वाले परदेसी से पूछना, ओ यार तुम परदेश रहते हो, तुम्हारे सर में दर्द हो, 7 समंदर पार हो, हिंदुस्तान की जमीन पे माँ को पता चल जाता है मेरा बेटा बीमार है जी। ये रिश्ता होता है माँ बाप का औलाद से। कभी देखना, कभी बूढ़े माँ बाप देखो तुम्हें अक्सर पड़े मिल जाएंगे इधर उधर, इसलिए कि इस दौर में माँ बाप की इज्जत करते ही कौन है। दिन भरते माँ बाप के दिन। कभी देख लेना अगर बूढ़े माँ बाप के साथ औलाद ने कितना भी बुरा किया हो, रात में अगर बूढ़ी माँ की आंख खुल जाए, बेटा परदेश में हो, चाहे कितने दुख में माँ हो, हाथ उठाती है तो ये नहीं कहती अल्लाह मुझे ताकत दे दे, अल्लाह मुझे सेहत दे दे, अल्लाह मुझे शिफा दे दे। रात को आंख खुलती है, माँ के हाथ उठते हैं, कहती या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना। जी बेशक। ये माँ होती है, ये इसका प्यार होता है। अल्लाह अकबर। जवानों माँ से दुआएं लिया करो। बेशक हक बात। यार दोस्तों के लिए माँ बाप को न सताना, कोई तुम्हारा नहीं है, सब मतलबी हैं। अगर झूठो मेरी बात तो कभी अपने यार के तमाचा मार के देखना, कभी जिंदगी में तेरा मुंह देख ले तो फिर मुझसे बात करना। जिस पे तुझे सबसे ज्यादा नाज है, कभी अपने घर से हाथ पकड़ के उठा के देख एक बार, और फिर तुझे अपने दरवाजे पे वो चढ़ा ले तो मुझसे बात करना करके। और खुदा की कसम तू 10 बार माँ बाप को गाली दे चुका है, तूने 50 बार भी अगर माँ बाप को बिस्तर से उठाया होगा, एक बार पुकार के देखना, सारी तकलीफें भूल करके माँ बाप आके तुझे सीने से लगा ले। बेशक। मेरी बात सच्ची नहीं है? जी। अगर सच्ची है तो फिर जबान पर ये फालिज क्यों है, बोलते क्यों नहीं हो सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। गौर करो मेरी बात पर, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। सारे रिश्तों से बड़ा रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है। जी। आज यारी के लिए माँ बाप को सता देते हो। बाप ने कहा बेटे उसके साथ मत खड़ा हो, कि तुम कौन होते हो, मेरे बचपन का साथी है ना, ये जवाब ना दे। खुदा की कसम अपने आप को भी तू इतना नहीं जानता जितने तेरे माँ बाप तुझे जानते। जी। बात समझ रहे मेरी? ये माँ बाप होते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा हुजूर मेरी वालिदा के इंतकाल का वक्त आया। हाथ उठाए, कहा बेटे आखिरी वक्त है, माँ से दुआएं ले ले। कहा मैं दौड़ के गया, माँ के सीने से लग गया, मैंने आंसू बहाए, कहा माँ छोड़ के ना जा, माँ इस तरह ना छोड़ के जा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा मुझे सीने से लगाया और उसके बाद हाथ उठाए, कहने लगी या अल्लाह मैं मजबूर हूँ लेकिन तू तो मुख्तार है, मेरा बेटा 8 साल तक मेरी खिदमत करता रहा है, ए मेरे परवरदिगार अब मेरा दुनिया से जाने
जाने का वक्त आ गया है। या अल्लाह मैं बेबस माँ हूँ, अपने बेटे को क्या दे सकती हूँ? बस एक तुझसे ख्वाहिश है, एक तमन्ना है तेरी बारगाह में। मालिक एक दुआ कर रही हूँ, मेरे मौला मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना। सारी जिंदगी या अल्लाह ये तेरी